थंबनेल पढ़ के डर तो नहीं गए? क्या गोल्ड 3 लाख रुपए तक सच्ची में जा सकता है? जी हां, जा सकता है। ऐसा मैं नहीं, स्विस एशिया कैपिटल बोल रहा है कि गोल्ड प्राइसेस कुड सर्ज टू $8,000 एन आउंस। जो गोल्ड प्राइसेस इस टाइम पे चल रहे हैं करीबन $3,600 एन आउंस, वो जा सकते हैं $8,000 तक, यानी आज के भाव से 2.5 गुना भी जा सकते हैं। और आप जानते हैं कि गोल्ड का रेट जो है वो डॉलर्स में होता है, और अगर डॉलर और अप्रिशिएट कर गया तो बिल्कुल गोल्ड जो है 3 लाख रुपए तक भी जा सकता है। पर आइए समझते हैं इस साल गोल्ड ने क्या किया। 9 सितंबर 2025 गोल्ड ने एक नया ऑल टाइम हाई टच कर दिया। ये एक ऐसा ग्राफ है जो हम सब अपनी इन्वेस्टमेंट्स में देखना चाहते हैं। अगर आप यहां देखें तो गोल्ड का प्राइस कंसिस्टेंटली राइज कर रहा है। अगर मैं साल की शुरुआत से देखूं 1 जनवरी 2025 से, तो अभी तक जो है गोल्ड ने 43.46% का रिटर्न दे दिया है, और अभी 9 महीने भी पूरे नहीं हुए, तो लेस देन 9 मंथ्स में 43% का रिटर्न दिया है। कोई निफ्टी, कोई बैंक निफ्टी, कोई भी तरीके का म्यूचुअल फंड इस तरीके का रिटर्न्स नहीं दे पाया है। अगर आप इसको 2021 से देखें तो तब से भी इसने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। सो जनवरी 2021 से लेके अभी तक गोल्ड ने 126% का रिटर्न दिया है। अब आप सोचिए कि 9 महीने के अंदर 43% के आसपास का रिटर्न, और पिछले 4.5 साल में 126% का रिटर्न, एक फिनोमिनल गोल्ड में जो है बुल रन आई है। अब ये बुल रन आई तो है, पर इसके साथ काफी नेगेटिव न्यूज भी लेके आई है। आप यहां देख सकते हैं कि एज पर जुलाई 31 वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि इंडिया की गोल्ड की डिमांड 5 ईयर लो पे जाने वाली है, बिकॉज गोल्ड का रेट इतना ज्यादा हो गया है कि लोग ज्वेलरी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो क्यों जो है गोल्ड का रेट इतना भागे जा रहा है? ये क्या सिर्फ एक स्पाइक है या एक सिग्नल है, एक साइलेंट सिग्नल कि दुनिया में कुछ बड़ा बदलने वाला है? और इस बदलाव के सेंटर में है चाइना, जो क्वाइटली टन बाय टन गोल्ड खरीद रहा है। आज की वीडियो में हम गोल्ड के प्राइस की बात तो करेंगे ही करेंगे, बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझेंगे, ताकि हम क्लैरिटी से डिसीजन ले पाए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि गोल्ड के हिस्टोरिकल प्राइस स्पाइक्स कब और क्यों आए थे। सेकंड, चाइना किस तरह सन्नाटे में गोल्ड इकट्ठा कर रहा है। थर्ड, यूएस फेड की अगली मीटिंग में क्या क्या हो सकता है और उसका गोल्ड पे क्या इंपैक्ट आएगा। फोर्थ, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का इंपैक्ट क्या होने वाला है। फिफ्थ, सप्लाई साइड इश्यूज क्या है। और सिक्स्थ, फाइनली हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस एकदम एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये सब पता चलेगा इस वीडियो के एंड तक। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटी दबा देना, ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट फर्स्ट। लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो कि क्या गोल्ड 3 लाख रुपए तक जा सकता है और क्या पक रहा है पूरे दुनिया में, जिस वजह से गोल्ड भागे ही जा रहा है। देखिए, थोड़ा ना हिस्ट्री पे चलते हैं। गोल्ड का हर बड़ा बुल रन जो है एक क्राइसिस से शुरू होता है। 1930s की डिप्रेशन में गोल्ड $20 से $35 तक पहुंच गया था। पहली बार गोल्ड रीवैल्यू हुआ 1971 में। प्रेसिडेंट निक्सन ने एक शॉक दिया, डॉलर का लिंक ही तोड़ दिया गोल्ड से, और उस टाइम गोल्ड भाग गया $850 तक। अब यहां देख सकते हैं इस चार्ट में कि किस तरीके से गोल्ड का प्राइस 1970s में अचानक से स्पाइक करके $850 तक पहुंच गया था। फिर आता है 2008 का क्रैश। एक्सपर्ट्स का $1,000 का टारगेट हिट हो गया। उस टाइम पे इंडिया में ये 40,000 रुपए का भाव पहुंच गया था। 2020 का पैंडेमिक आया, लिक्विडिटी फ्लड ने गोल्ड को ऑल टाइम हाई तक पुश कर दिया। इतना ज्यादा पैसा छापा गया, इतना ज्यादा पैसा छापा गया कि गोल्ड भी भाग गया। तो एक पैटर्न तो क्लियर है, जब भी दुनिया हिलती है गोल्ड एक नया पीक बना लेता है, और लगता है हम नेक्स्ट वेव के स्टार्ट पे खड़े हैं। अब देखिए, वो देश जो इस वेव को एक्चुअली शेप दे रहा है ना, वो भारत और यूएस नहीं, चाइना है। चाइना ने पिछले 7 महीने में लगातार गोल्ड खरीदा है। अब उनके पास 2300 टन ऑफिशियल गोल्ड है, जिसकी वैल्यू $253.8 बिलियन है। लेकिन उनका प्लान बहुत बड़ा है। उनका टारगेट है 5000 टन। इसका मतलब वो जर्मनी के रिजर्व को भी क्रॉस करना चाहते हैं और सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड होल्डर बनना चाहते हैं। तो गाइस कंपेयर करेंगे तो यूएस के पास है 8133 टन गोल्ड, जो उनके रिजर्व में। यहीं जो जर्मनी नंबर 2 पे आता है, उसके पास है 3350। अगला आता है इटली एंड फ्रांस, जिनके पास है अप्रोक्सीमेटली 2400। फिर है रशिया, जिसके पास है 2330 टन। फिर आता है इंडिया, जिसके पास है 880 टन। हमारा जो टोटल गोल्ड, चाइना के रिजर्व्स का सिर्फ 7.6% गोल्ड है, यही इंडिया का 13% है,
और ग्लोबल एवरेज 22% है। फ्रांस में 75% है, जर्मनी में 68% है। मतलब चाइना के पास और भी बहुत जगह है गोल्ड खरीदते रहने की। और जब वो बाय करेगा ना, तो ग्लोबल प्राइसेस पर सीधा इंपैक्ट आ रहा है, जो हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, जो उन्होंने 21 टन गोल्ड खरीदा है पिछले 7 महीने में। पर सिर्फ चाइना ही नहीं, पूरा ग्लोबल सिस्टम गोल्ड के फेवर में लाइन अप कर रहा है। अब आइए समझते हैं फेड की जो मीटिंग है उसमें क्या हो सकता है। फेड इस साल ग्रोथ के मूड में है और हो सकता है वो रेट कट करेगा 25 या 50 बेसिस पॉइंट्स तक। जब वो रेट कट करेगा तो जो बॉन्ड्स हैं उनके रिटर्न्स नीचे आ जाएंगे। यानी कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा समझदारी का काम नहीं होगा। डॉलर कमजोर होगा और ये सारी चीजें फेवर करती हैं गोल्ड को, यानी कि गोल्ड का डिमांड और ऊपर जा सकता है। अब आप देखिए कि लोग पहले तो सोना खरीदते थे जेवर के लिए, पहनने के लिए, पर अब जो है गोल्ड जा रहा है ईटीएफ में। अगर आप सिर्फ 2025 के फर्स्ट हाफ में बात करें तो ईटीएफ में 21 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्लो आया है, जो गोल्ड ईटीएफ होता है। गोल्ड ईटीएफ के पास 3,900 टन गोल्ड है, जो जर्मनी के टोटल रिजर्व से भी ज्यादा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया में नंबर 1 पे यूएस है और नंबर 2 पे ईटीएफ है। अब आप एक बात समझिए, जब इंस्टीट्यूशंस अपने पोर्टफोलियो से बॉन्ड्स को कम करेंगे और गोल्ड को बढ़ा देंगे, तो रिटेल को भी अपनी स्ट्रैटेजी अलाइन करनी चाहिए, सोचना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को, स्मार्ट कैपिटल को फॉलो करेंगे, थोड़ी बेसिक चीजें समझेंगे, तो आप ज्यादा अच्छे इन्वेस्टमेंट बेट्स ले सकते हैं। अब समझते हैं जियोपॉलिटिकली दुनिया में क्या चल रहा है और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। चाइना ताइवान में भी टेंशन चल रही है। इजराइल ने तो अब कतार में बम दाग दिया है। हर हेडलाइन जो रिस्क के सेंटिमेंट को ट्रिगर करती है ना, वो गोल्ड के भाव को और तेजी से बढ़ाती है। इसे कहा जाता है फियर प्रीमियम, जिसमें जब भी मार्केट को फियर होता है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है, तो एक ही एसेट क्लास का प्राइस बढ़ता है और वो है गोल्ड। अब हमने डिमांड साइड को तो समझ लिया है, पर अब हमें ना सप्लाई साइड को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर डिमांड सप्लाई से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गई तो भाव और तेजी से बढ़ सकते हैं। आप समझिए कि हर साल पूरी दुनिया में सिर्फ 3,000 टन ही गोल्ड माइन होता है। उसमें से भी 25 टू 30% तो सेंट्रल बैंक ही खरीद लेते हैं, यही रशिया, चाइना, यूएस के। बचा हुआ ईटीएफ खरीदते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स ले लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? एक स्ट्रक्चरल शॉर्टेज आ सकती है, और जब डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, तो प्राइस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन से डायरेक्शन। बट गाइस, क्या गोल्ड का प्राइस गिर भी सकता है? हिस्टोरिकली क्या हुआ है? देखिए, जब भी हिस्टोरिकली गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई गया है, तो उसके बाद जो है वो इमीडिएटली 10 to 20% तक करेक्ट हुआ है। और यहां मैं आपको दिखा सकता हूं, सबसे पहले 1972 से लेकर 1979 के बीच में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद यहां पे एक मैसिव डिप आया, फिर गोल्ड ने रैली किया और फिर उसने एक ऑल टाइम हाई बनाया, फिर एक मैसिव डिप आया, फिर ये चलता गया चलता गया चलता गया, और करीबन 2008 के क्रैश के बाद इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया। और जैसे ही इसने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद ये फिर से क्रैश कर गया, और फिर से ये चला और चला चला, और अब इसने फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाया है। तो क्या क्रैश पॉसिबल है? हिस्ट्री तो ये कहती है, पर इस टाइम पे जो ग्लोबल सिनेरियो है वो पहले नहीं हुआ करता था। जब 2008 आया, 2020 आया, इस तरीके से अक्यूमुलेशन नहीं हो रही थी। चाइना का ड्रैगन इस तरीके से जागा नहीं था। तो इस बार डिप आएगा कि नहीं, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, पर हिस्ट्री ये कहती तो है कि जब भी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा तो 10-20% नीचे जरूर आएगा। तो भाई, हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, क्या हम वेट करें कि ये 10% गिर जाए? जब भी रोज देखते हैं गोल्ड का भाव बढ़ा होता है, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। हमें जो है हमेशा बाइंग करते रहना है, यानी हमारे को स्टैगर्ड बाइंग करनी है, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो हमें मार्केट के मूड पे नहीं, अपने कैलेंडर के हिसाब से बाय करना चाहिए। दोस्तों, 3 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स का टारगेट अगले फ्यू इयर्स में पॉसिबल है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इस पे बेट कर रही है। चाइना कंटिन्यूअसली बाय कर रहा है। सेंट्रल बैंक्स बाकी कंट्रीज के भी गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं। फेड का स्टैंड गोल्ड के लिए फेवर में है, क्योंकि अगर फेड ने रेट कट कर दिया तो उससे गोल्ड भागेगा। ये रैली एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, डिप्स आ सकते हैं, पैनिक भी हो सकता है, पर हर क्राइसिस के बाद गोल्ड का लेवल हमेशा ज्यादा सेट होता है। सवाल यह है, जब अगला डिप आएगा तो आप उसके लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे, या टीवी पर हेडलाइन देखकर रिग्रेट कर रहे होंगे, अरे भाई, काश मैंने भी थोड़ा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर ही लिया हो। तो गाइस, पिछले 100 साल की हिस्ट्री तो यही कहती है कि गोल्ड एक अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास है। पिछले 100 साल की हिस्ट्री ये भी कहती है कि ऑल टाइम हाई के बाद कुछ डिप्स जरूर आते हैं, पर पिछले 100 साल की हिस्ट्री ये नहीं कहती है कि इस तरीके से अग्रेसिव बाइंग जो है वो चाइना कर रहा है, और वो शायद अपने गोल्ड रिजर्व को डबल से ज्यादा तक लेके जा सकता है, क्योंकि उसके पास अभी भी स्पेस है। और जैसे ही चाइना जैसी कंट्री से डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली
प्राइस भी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें वेट करना होगा कि चाइना आगे क्या करने वाला है, हमें वेट करना होगा कि यूएस फेड क्या करने वाला है। तो कहा जाता है ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पर इस टाइम पे सबसे ज्यादा चमकती हुई चीज तो सोना ही है। कमेंट करके बताइए कि आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि गोल्ड में ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट किया जाए या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में ईटीएफ वर्सेस एमएफ लिख दीजिए। मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। और किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी गोल्ड के बारे में कंप्लीट व्यू मिल जाए डिटेल के साथ, क्योंकि ऐसी डिटेल वीडियो बहुत इजी से नहीं मिलती। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।